तो ये जो शॉट आपने अभी देखा ये हमने शूट किया है अपने कैनन 200 DSLR से। तो अगर आपको जानना है कि कैमरा में कौन कौन सा सेटिंग करना रहता है स्लो मोशन रिकॉर्डिंग के लिए, तो आपको लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस वीडियो को जाके देखिए। वहाँ मैंने 200D में सारा सेटिंग बताया है कि अगर स्लो मोशन आपको शूट करना है सिनेमैटिक शॉट तो आपको कैमरे में सबसे पहले कौन कौन सा सेटिंग करना है, तो आप वो वीडियो पहले जाके देख सकते हैं। तो आज आपको यहाँ पे हम एडिट करके दिखाएंगे एक वीडियो जो कि हमने स्लो मोशन करना है, जो कि हमने फास्ट मोशन में ही रिकॉर्ड किया है। तो जो आज सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करने वाले फिल्मोरा का। तो फिल्मोरा काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफ़ी फेमस सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे चलिए हम आपको इंपोर्ट करके दिखाते हैं। जिस फाइल को हम एडिट करेंगे उसी फाइल को एडिट करेंगे जो आपने शुरू में हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में देखा है। तो यहाँ पे चलिए उस फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और फाइल इंपोर्ट यहाँ पे हो रहा है। और फाइल जैसे ही यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा आपको एक बार हम प्ले करके यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं कि वो जो फाइल है ये फास्ट मोशन में शूट किया हुआ। तो इसे हम जो प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही स्पीड में देखिएगा यहाँ पे जो है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिरेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारा है काफ़ी ज़्यादा स्पीड में यहाँ पे आपको गिरा हुआ दिखा। अब जो है हम इसे जो है यहाँ पे करेंगे इसे स्लो मोशन पे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं हम अपने फाइल के ऊपर और फाइल के ऊपर आपको हम दिखाते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे जो है शॉट को एडिट करना है। तो यहाँ पे हमने ये फाइल यहाँ पे ले लिया है इस फाइल को, और इस फाइल को एडिट करने का चलिए सबसे पहले आपको बता रहे करना क्या है। तो ये हमारा फाइल आ गया है यहाँ पे अपना डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये फास्ट मोशन में शूट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम कुछ फाइल को यहाँ पे शुरुआत में कट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शुरू में खाली जा रहा है हमारा, और यहाँ से हमारा जो है स्टार्ट होता है स्लो मोशन का सीन। तो कुछ पार्ट को हम जो यहाँ से है कट कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग इस पार्ट को यहाँ से कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद पहला वाला पार्ट को हम लोग थोड़ा फास्ट मोशन में रखेंगे, और जहाँ से जो स्लो होता है, जहाँ पे आप हमारा ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे गिर रहा है वहाँ से जाके हम वीडियो को स्लो कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम इसे प्ले कर लेते हैं, और हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ पे गिरता है वहाँ पे जा कर के हम इसे थोड़ा सा स्लो कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट गिर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कट कर लीजिए, और कट करने के बाद जो पहले का पार्ट है इसे हम लोग थोड़ा यहाँ पे जो है डबल क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड मॉनिटर आपको यहाँ मिलेगा, थोड़ा सा आप इसे बढ़ा दीजिए। स्पीड बढ़ाने के बाद ये पार्ट यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट का पार्टिकल्स जो है वो गिरता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से गिर रहा है। तो इतने दूर तक हम लोग यहाँ से कट करके रख लेते हैं। ये कट करने के बाद ये हमारा मेन पार्ट है, इसे हमें स्लो मोशन में करना है। तो ये आगे का पार्ट भी हम लोग थोड़ा सा कट कर लेंगे, क्योंकि हमें आगे का पार्ट इतना नहीं चाहिए। तो ये पार्ट को हम लोग यहाँ से भी कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद हमारे पास ये फाइल बच गया। ये फाइल को हम लोग थोड़ा सा और स्पीड में ले जाएंगे। अब मेन हमारा जो ये फाइल है इसे हम लोग को स्लो मोशन में करना है। तो हमने जैसे कि आपको शुरू में ही बताया कि 60 फ्रेम पर सेकंड में आपका होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कैनन का DSLR में मैंने बताया है कि कौन कौन सा सेटिंग होना चाहिए। तो ये वीडियो जो है 60 फ्रेम पर सेकंड में मैंने शूट किया है, तो आपको भी ये 60 फ्रेम पर सेकंड में करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्शन में जाइए और इस पार्ट को हम लोग को स्लो करना है। तो इसको हम लोग जो है अगर हमने 60 फ्रेम पर सेकंड पे किया है तो इसको हम लोग 20x में -0.20 में ले जाएंगे, तब ये जाके हमें एकदम पूरा क्लीन आपको सिनेमैटिक शॉट देखने को मिलेगा। तो ये हमने कर दिया 0.20 पे। आप देखें यहाँ पे शुरू से आपको हम अगर प्ले करके दिखाते हैं तो यहाँ पे आप जो शॉट देख रहे होंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और एकदम स्लो हो गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया। तो अगर आप चाहेंगे तो अपने हिसाब से जो है इसे यहाँ से कट कर लीजिए, क्योंकि उतना हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं था। तो ये कट करने के बाद तो आप सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम भी कम कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है बाद में भी कुछ अच्छा खासा म्यूज़िक इसमें लगा सके। तो ये फाइल का जो है वॉल्यूम थोड़ा सा आप सारा कम कर लीजिएगा, उसमें आप फिर म्यूज़िक लगा सकते हो। तो एकदम हाईएस्ट सिनेमैटिक शॉट के लिए थोड़ा सा आप इसे और स्लो कर लीजिए। इसका एकदम मिनिमम हम लोग ले जाते हैं 0.10 पे। और अब यहाँ पे आप जो शॉट देख सकते हैं ये एकदम बहुत ही आपको एकदम स्मूथ देखने को मिलेगा। तो ये जो शॉट अभी यहाँ पे प्ले हो रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे स्मूथनेस देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे सिनेमैटिक शॉट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप ये देख सकते हो बहुत ही बेटर यहाँ पे आपको सिनेमैटिक शॉट यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस तरीके से जो है आप अपना स्लो मोशन के शॉट को जो है एडिट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे जा कर के आप थोड़ा म्यूज़िक वगैरह भी लगा सकते हो यहाँ पे। तो म्यूज़िक का कुछ ज़्यादा नहीं करना, म्यूज़िक में जाइए और फाइल को इम्पोर्ट कर लीजिए कहीं से भी। तो ये सब तो एकदम कॉमन सा चीज़ है जो कि आप जानते ही होंगे। तो
तो यहाँ पे मेरा मेन मकसद यहाँ पे ये बताना था कि सिनेमैटिक शॉट आप कैसे अपने फिल्मोरा के सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। एक बार फिर से आपको प्ले करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है स्मूथनेस वाला एकदम सिनेमैटिक शॉट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना 60 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो होना चाहिए, तब जाके आपको ये सिनेमैटिक शॉट देखने को मिलेगा। तो यही थी आज की वीडियो, आपको बताना था, बस यहाँ पे जाकर एक्सपोर्ट कर लीजिए, रेंडर हो जाएगा। तो यही आज की वीडियो थी, आपको बताना था कैसे जो है आपको 200D से आप और फिल्मोरा से कैसे जो है सिनेमैटिक शॉट आप एडिट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।